अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर है। और आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइम के ऊपर है तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज हमने सुबह सवेरे एक नए अज़म, एक नई उम्मीद के साथ ताजमहल से मुंड गुम्मी रोड लाहौर की तरफ प्रवास करना है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आज हम मुंड गुम्मी रोड से वापसी पे कालिया साहब को उनकी नवी विंडस्क्रीन फिट करवा के ही वापस आएंगे। जैसा आप मामलों को मालूम है कि कुछ दिन कबल हमने कालिया साहब को खूबसूरत से काले रंग के अंदर रंगारंग करवाया है, जिसके दौरान कालिया साहब की जो स्क्रीन थी उसको हमने उतार दिया था। पहले गाड़ी को किसी और गाड़ी की विंडस्क्रीन अल्ट्रेशन करके फिट की गई थी, जिसकी वजह से हमारे जो पिलर्स थे उनके ऊपर पुटीन लगानी पड़ती थी। पुटीन से आप लोगों को पता है मुझे वैसी दुश्मनी है, तो इस वजह से पिलर्स के ऊपर जितनी भी पुटीन थी मैंने सारी की सारी खुरचवा दी थी। अब जो हमारे पिलर्स है ना वो तो बिल्कुल 10x10 हो गए हैं। मसला ये है कि जो पुरानी विंडस्क्रीन थी ना वो फिट नहीं हो रही, क्योंकि पुटीन खत्म करवाने की वजह से विंडस्क्रीन की किनारी में और पिलर की किनारी में चंगा वाला गैप आ गया और वो गैप विंडस्क्रीन के गोले से खत्म नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से कालिया साहब की विंडस्क्रीन चेंज करना बहुत जरूरी है। अब विंडस्क्रीन के लिए हमारे पास पीछे दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कस्टम मेड विंडस्क्रीन, ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रेशन वाली विंडस्क्रीन। कस्टम मेड विंडस्क्रीन बनवाने के लिए गाड़ी हमें भाई के पास लेके जानी पड़ेगी। वहां पे वो गाड़ी की तमाम मेजरमेंट्स लेंगे कि उस्ताद जी हमारी विंडस्क्रीन की विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका कर्व कितना है। फिर उन सारी मेजरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो हमारी गाड़ी के लिए एक कस्टम मेड विंडस्क्रीन तैयार करेंगे, जो कि सीधी सीधी जाके हमारी गाड़ी के ऊपर फिट हो जाएगी बगैर किसी अल्ट्रेशन के। लेकिन ये कस्टम मेड विंडस्क्रीन वाला काम उस्ताद जी चंगा वाला लम्हा है, होने को 2 हफ्ते में हो जाए, होने को 4-4 महीने ना हो। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएं तो ऑप्शन नंबर 2 में भी गाड़ी हम भाई के पास लेके जाएंगे। अब भाई करेंगे क्या कि दूसरी गाड़ी की विंडस्क्रीन उठा उठा के बार बार इस गाड़ी के ऊपर रख के देखेंगे। जिस विंडस्क्रीन का कर्व हमारी गाड़ी के लिहाज से सही होगा उसको हम गाड़ी के ऊपर फिट कर देंगे और उसकी जो किनारियां होंगी उनको अपने पिलर्स के लिहाज से कट कर देंगे। ये जो अल्ट्रेशन वाला काम है ये कोई सर्विस वाला काम है और ये तकरीबन कोई 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है। अब हम कालिया साहब के लिए कौन सी ऑप्शन का इंतखाब करते हैं इसका फैसला हम मुंड गुम्मी रोड लाहौर जाके ही करेंगे। मुमताज बेगम यहाँ पे फॉलोइंग चॉइस कर रही है, ये देखें जी, लगता है फिर नाराज हो गया। मुमताज बेगम, मुमताज बेगम एटीट्यूड चेक किया बच्ची का, देखती भी नहीं, दुम तक नहीं ला रही। हाँ जी, मुमताज बेगम कहो तब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहो ना फिर दुम लाने लग जाती है। बताओ क्या हाल है मुमताज बेगम का है? सुबह सुबह उठ गई हो है? जब मैं उठता हूँ साथ में ये भी उठ जाती है। क्या जी बच्ची जा। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहां पे हम गाड़ियां खोल खा कर रख देते हैं। और यहाँ पे काली साहब बगैर विंडस्क्रीन के इंजॉयज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोग पेंट की क्वालिटी चेक करें, ये देखो जी माशाल्लाह से शीशा पीस, जितनी भी ढलकें शलकें थी हमने सारी की सारी गैपशे कर दी थी। उसके अलावा ये जो आपको थोड़े बहुत निशान नज़र आ रहे हैं ये टेप के निशान हैं, इनके ऊपर हमने बस थोड़ा बहुत पेट्रोल मारना है और ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाजी साहब कालिया साहब के जो पुराने लाल गोले थे ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अल्लाह के बंदों, गोले इसको पहले भी काले थे, गोले अब भी काले हैं। गाड़ी के गोलों के बीच में बस एक लाल पट्टी लगी हुई थी जिसको हमने पेंट के लिए उतारा है। वो लाल पट्टी हमने फिर से लगानी है, उसको हमने ख़त्म नहीं किया। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं पेट्रोल के दुश्मन कालिया साहब के विच और नाजायज़ एवरेज के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज़ करते हैं। ओह वाह, ये चेक करो, नो विंड स्क्रीन फॉर यू। सबसे पहले उस्ताद चाबी कितने है? चाबी मेरी जेब विच, चाबी ने घुमाइए, गड्डी विच लाइए, फ्यूल प्रेशर बनने देंगे 1 2 3 4, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, घूम जा। माशाल्लाह से फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। अभी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिसिंग है तो सबसे पहले इसकी विंड स्क्रीन, पैसेंजर सीट, पिछला स्पॉइलर, फ्रंट पट्टी, इसके छत के गोले और पेट्रोल का ढक्कन भी। पेट्रोल के मामले में इस गाड़ी ने मुझे कभी खुश नहीं किया। जितना पेट्रोल आपको नज़र आ रहा ना ये मुंड गुम्मी रोड जाते जाते खत्म हो जाना है। तो हम जाके डलवाएंगे काली साहब के विच 3050 का फ्रेश हाई ऑक्टेन फॉर यू, क्योंकि हाई ऑक्टेन प्रवासी थे 80 भरा आपका आज फुल टाइम हैरी पॉटर बना हुआ है। मैंने अपनी पुरानी नज़रों वाली ऐनकें पहनी हुई हैं क्योंकि विंडस्क्रीन के बगैर गाड़ी चलाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना सारी मट्टी आंखों में बढ़ जाती है। ये उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं मुंड गुम्मी रोड लाहौर अर्ली इन दी मॉर्निंग। पुत्र टाइम की होया हमें आए हुए तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया। अब 11:37। यहाँ पे दुकानें तकरीबन कोई 12 बजे जाके सारी खुलनी शुरू होती हैं। अभी आधी से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे बंद हैं
भाई बताएं जी, सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा फजूल। इसको तुमने मैं कितने बजे उठाया? 10 बजे। हाँ। इसको 10 बजे उठाया और उसको मैंने बुला लिया। मेरे चांद भाई भी कह रहे हैं तू किधर सुबह आपका भाई भी सुबह सुबह उठा हुआ है। अभी फिलहाल हमने ऊपर एक विंडस्क्रीन रख के देखी है, लेकिन ये छोटी है। ये देखो यहाँ से गैप ठीक है, लेकिन नीचे आते आते इतना बड़ा गैप होता है। साइड से भी, उस साइड से भी। ये ऊपर से गैसी वाली है, ये गैसी वाली विंडस्क्रीन है। इसका मसला भला क्या है कि इसमें कोई चीज़ बजेगी तो जो शीशा है ना वो चूर चूर हो जाएगा। ये देखें, इस बंदे का काम देखें, रमज़ान शुरू हो गया, ये बाज नहीं आया। फिर बेशर्म इंसान, तो रमज़ान में बंद नहीं होना था, आज का दिन है, छूट के आ गया, कल बंद हो जाएगा। कल बंद हो जाएगा। अब उस्ताद जी हमने इस गाड़ी को लगानी है लेमिनेशन वाली विंडस्क्रीन, ताकि अगर खुदाना ख्वास्ता कोई चीज़ अंदर आके बचती है तो सिर्फ क्रैक्स आएँ, स्क्रीन पाड़ के मेरे मुंह पर ना आ जाए। विंडस्क्रीन की अल्ट्रेशन करके कालिया साहब को फिट करने के लिए यहाँ पे हमें 2 भाई अपना कार दे के गए हैं। एक हैं जी हसनैन वाले, दूसरे हैं एशिया वाले। और नाजरीन वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पे हल्की आंच पे बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जो कि हौली हौली ज़्यादा होती जा रही है। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि कालिया साहब को फ़िलहाल विंडस्क्रीन नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से गाड़ी हमने यहाँ से गायब कर दी है। पीछे एक वर्कशॉप है, उसके अंदर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है ताकि गाड़ी हमारी पानी से महफूज रह पाए। इतने उस्ताद जी सानू विंडस्क्रीन नहीं लाभ रही। अरसद साहब यहाँ पे मैसेज हो रहे हैं। ये बंदा वेला रह थक जाता है। सुबह से हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, बारिश हुई है, गाड़ी आगे पीछे की है और वो भी मैंने की है। ये वेला बैठे बैठे थक गया है, अब मैसेज हो रहा है। उठे सोने आया है? काम कौन सा हो रहा है कोई? इसका मुंह देखें, सेम एयर फिल्टर से मिल रहा है। ये देखें, मैचिंग, साथ रख। ये देखें जी, सेम ब्लैक ही ब्लैक। नाजरीन हम सुबह 11:30 पे मोंटगोमरी रोड लाहौर आए थे। अभी टाइम के बारे में बात करें तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह से लेके अब तक हम गाड़ी के ऊपर तकरीबन कोई 15-20 स्क्रीन रख के देख चुके हैं, लेकिन उस्ताद जी एक स्क्रीन भी ऊपर फिट नहीं हुई। कोई साइडों से छोटी है, कोई नीचे से छोटी है, कोई उस्ताद जी बहुत ही बड़ी है। तो आखिरकार तंग आ गया। हमने जो 35,000 वाला बंदा था ना, हमने उसको कहा है कि भाई तू बड़ी स्क्रीन लेके आ और गाड़ी के लिहाज से उसको काट के गाड़ी के ऊपर फिट कर, लेकिन जो काम है ना वो 10/10 होना चाहिए। पैसे तेरी मर्जी के, काम हमारी मर्जी का। एक तो सुबह से मौसम तंग कर रहा है, बारिश है रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरा मुझे ये बंदा तंग कर रहा है। पता नहीं इसने कहाँ से बेसन चुक के लाना है रमजान के अंदर, इसने कौन से 1.5 किलो पकौड़े खाने हैं। तूने कहाँ से बेसन लेके आना है? मामू की तरफ भेजा था, नाना ने वहां से पिक करना। तेरा बेसन कौन सा बारिश में गिला हो जाए ना रोला जा रहा है। मेरी माँ मुझे गोली मार देगी और मसला नहीं है। यहाँ विंडस्क्रीन नहीं मिल रही, इसको बकरी बेसन की पड़ी हुई है। उस्ताद जी ऐसी कोई वैसी किस्म की बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी आपका भरा बाहर से चहलकदमी करके आया है, देखो सारी टोपी यहाँ पे गिल्ली हो गई है। उसके अलावा आपके भरा ने अभी चौधरी ऑटो स्टोर से फ्रेश शॉपिंग की है। ये चेक करो जी, वादू सारा सामान मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये जो पेंडू वाला स्टिकर है ये इस बंदे का है। उधर ये दुकान लगाना है यहाँ। कैसा तू बदतमीज इंसान है। कालिया साहब के लिए आपका भरा यहाँ पे म्यूगन पावर वाला स्टिकर लेके आया। उसके अलावा एक तो गियर नॉब लेके आया हूँ। ये देखो जी, रेड कार्बन फाइबर, खोल के बखा। पहले गाड़ी के अंदर ब्लैक और रेड वाली लगी हुई है, ये रेड और ब्लैक वाली है। ये चेक करो जी, खूबसूरत गियर नॉब। उसके अलावा एक बहुत ही मजेदार चीज है, ये देखो, ये है उस्ताद जी पॉपअप आइज। जब आप इसको दबाएंगे तो इसके इस तरह करके डिले बाहर आ जाएंगे। अब ये जो चीज़ है ये वैसे टर्बो गाड़ियों के लिए है। टर्बो गाड़ी को जो वैक्यूम का पाइप होता है वो यहाँ पे जाके फिट होता है, और जैसे जैसे आपका बूस्ट बढ़ता है इस बंदे के डिले बाहर आ जाते हैं। ये चेक करें, ये हमारा पूरा आ गया है, ये खत्म हो गया। एक बार फिर ये चेक करो, साढ़ा देसी टर्बो, मजे की चीज है। फूक मारता है हल्की सी, ये देखें, मजे की चीज है, शुगली चीज है। ये ऐसे ऐसे आप कार, ये देखें, ये वेरी नाइस। पॉपअप आइज हमने खरीद लिया है, इंशाल्लाह टर्बो बाद में लगाएंगे। तो अगर आपको इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज चाहिए तो आप चौधरी ऑटो स्टोर वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल अलमाइटी तकरीबन कोई 5 घंटे बाद बारिश रुक गई है और यहाँ पे सूरज की किरणें नमूदार हो गई हैं। ताज जी टाइम के बारे में बात करें तो शाम के 5 बज रहे हैं। हम सुबह 11:30 पे यहाँ पे आए थे और सुबह से लेके अब तक
तकरीबन कोई 6 घंटे 30 मिनट हो गए हैं और अब जाके विंडस्क्रीन वाले भाई ने सैंपल बनाने का आगाज किया है। भाईजान जिस दिन से गाड़ी ली है ना, इसके मसले नहीं खत्म हो रहे। जब पहले ये गाड़ी ली थी, इसका गुच्छे का मसला था, आहो ठीक है, वो मसला हल हुआ। तो अभी 2 दिन पहले वो इंस्पेक्शन का इसकी इस्लामाबाद लेके जाना था, वो मसला हल हुआ। और वो मसला साल से चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आपके भरा के नाम पे हो गई है। वो मसला हल हुआ। इसने सोचा कि कौन सा काम इसका कराएं, खुलवा के दोबारा इसने गाड़ी पेंट करा दी। मैं कहा बड़ी बात है, इसने तंग नहीं किया इस दफा गाड़ी ने। उसके बाद कहता है स्क्रीन चेंज करवानी है। उन विंडस्क्रीन का रोला पै गया। उसके बाद ये जो इसने अभी ये ले लिया ना, एक इसने कोई वो जो ले लिया पॉपअप आइज, उसके लिए इसने एक तो उस चीज के लिए खाली इसने गाड़ी टर्बो करवानी है, फिर होना है जलील। इंशाल्लाह गाड़ी टर्बो करेंगे पॉपअप आइज के लिए। भाईजान मैं मुल्क ही छोड़ के जा रहा हूँ इसके डर से। कैसा दोस्त है ये। चेक करें जी, यहाँ पे हैवी मूवी चल रही है, गुज्जर दावीर। और यहाँ पे है जी पप्पू लाहौरिया। हाँ जी भाई, आपने कौन सी देखनी है? पप्पू लाहौरिया। मैं जाऊँगा गुज्जर के वीर के पास। उस्ताद जी विंड स्क्रीन हले तक नहीं आई, लेकिन बारिश आ गई है। एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। एनू देखो जी, एने नहीं बचना, एनू लाहौर ले जाओ। यार मुझे घर जाने दे, मैंने अपने काम खत्म करने सारे। काम तेरा क्या है? बेसन लेके आना है? हाँ तो सबसे जरूरी काम है, पकौड़ों क्या करूंगा कल मैं? तू पुत्र समोसे खा रही? नहीं मैं नहीं खाता समोसे, पकौड़े ही खाने। ये आज मेरे साथ फिर रहा है, इसको पता चल रहा है कि एक स्पार्ट्स गड्डी तैयार करने का क्या दुख होता है, बहुत। कितनी मेहनत होती है। 6 महीने वर्कशॉप रहती है, 6 महीने घर रहती है, चलती है नहीं। ये वखरा गाड़ी के अंदर सीटों पे शापा चढ़ा के मीटर पीछे करा के अरसल मॉडिफायर बना फिर आता है। लो उस्ताद जी भाई यहाँ पे एक अदद विंडस्क्रीन चुक लाए हैं और अभी फिलहाल उसकी कटिंग मटिंग कर रहे हैं। अभी इस विंडस्क्रीन की जो साइड्स हैं वो हमारी गाड़ी के लिहाज से बहुत बढ़िया हैं, तो इसी वजह से इनकी साइड्स को काटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये विंडस्क्रीन हमारी गाड़ी के ऊपर प्रॉपर तरीके से फिट हो पाए। स्क्रीन के सैंपल को चुक के हमने कालिया साहब के ऊपर रख दिया है और इस स्क्रीन की फिटिंग गाड़ी के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पिलर और स्क्रीन है उसके बीच में गैप बहुत कम है। ये जो थोड़ा बहुत गैप है ये सारा का सारा गोले से कवर हो जाएगा। ये हमारी गाड़ी की सजी साइड है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम गोला लगा देंगे। उसके बाद ऊपर से भी गैप सही है, यूनिफॉर्म गैप है ऊपर से सारा का सारा। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है वो हमारी वाइपर पट्टी के लिहाज से सही लग रही है। अभी ये खब्बी साइड के ऊपर केटू सा बना हुआ है, इसको हम काट के प्रॉपर कर्व में लेके आएंगे। कालिया साहब के लिहाज से हमने एक अदद विंडस्क्रीन का सैंपल तैयार कर लिया है और उस्ताद जी अब बारी है फाइनल पीस की। किसी शाहिर ने भी क्या खूब कहा है कि लैविश दे कम पैन लगा जाए जस्सा आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज के दिन हम तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे मोंटगोमरी रोड लाहौर जलील हुए हैं कालिया साहब की विंडस्क्रीन के चक्रों में। और सारा दिन खज्जल खुआरी करने के बाद आखिरकार हम कालिया साहब के लिए एक कस्टम मेड अल्ट्रेशन वाली विंडस्क्रीन बनाने में कामयाब हो गए थे। अब हमने विंडस्क्रीन कैसे तैयार की है, तो हमने कालिया साहब के लिए एक अदद सिविक एक्स की जेन्युइन स्क्रीन चुकी है और उसको काटा पीटी करके कालिया साहब के ऊपर फिट कर दिया है। स्क्रीन की फिटिंग के बारे में बात करें तो फिटिंग गुड थी। गोला हमारा शीशे के ऊपर भी बैठ रहा था और साथ ही साथ पिलर के ऊपर भी बैठ रहा था खूबसूरत करके। अब यहाँ पे टोटल 2 गलतियाँ की गई हैं। पहली गलती मेरी है और दूसरी जिसने विंडस्क्रीन फिट की है उसकी है। मेरी गलती ये थी कि मैं मुंह चुक के गाड़ी समेत मोंटगोमरी रोड लाहौर चला गया स्क्रीनों के रेट पता किए बगैर, जिसकी वजह से जो काम हमारा मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार में होना था मैं 35 हज़ार का करवा के आया हूँ। गलती नंबर 2 के बारे में बात करें जो कि विंडस्क्रीन वाले भाई ने की है, तो उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान दिया, चौथी चीज़ पर नहीं दिया। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? 1 2 3। अब आप लोग पूछेंगे कि उस्ताद जी चौथी चीज़ कौन सी है जिसकी वजह से सारा काम ख़राब होया है? तो वो है विंडस्क्रीन की नीचे वाली साइड, जिसके बारे में लापरवाही की वजह से हमें एक अदद टूटी विंडस्क्रीन का सामना करना पड़ा है। इथों टुटी है तो इत्थे जाके रुक रही है। 1 2 3। अब ये विंडस्क्रीन कैसे टूटी है? तो हुआ कुछ ऐसे है कि भाई ने विंडस्क्रीन को हमारे दोनों पिलर्स के लिहाज से
और गाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके लिहाज से सेट किया। लेकिन विंडस्क्रीन की जो नीचे वाली कर्व है वो हमारी गाड़ी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से मेरी उंगल अंदर घुस रही है और इस गैप को कवर करने के लिए भाई ने विंडस्क्रीन के नीचे थब्बा थब्बा सिलिकॉन लगाई और इस गैप की वजह से हमारी विंडस्क्रीन के अंदर फ्लैक्स था। फ्लैक्स बोले तो जी लचक थी। अब सिलिकॉन कोई एल्फी तो आया नहीं कि उसने एकदम से जम जाना है और स्क्रीन को अपनी जगह पे पकड़ के रख लेना है। जितनी भाई ने सिलिकॉन लगाई थी ना उसको प्रॉपर तरीके से सूखने में तकरीबन कोई हफ्ता तो लगना ही लगना था। सिलिकॉन सूखी नहीं थी, स्क्रीन के अंदर था फ्लैक्स। जब भाई ने गोला लगाने के चक्कर में टेप लगा के इधर से खिंच के जोर लगाया है तो यहाँ से हमारी स्क्रीन ने फ्लैक्स किया है और उस फ्लैक्स की वजह से हमारी जो विंड स्क्रीन है वो यहाँ से टूट गई है। और स्क्रीन वाले भाई की इस हरकत की वजह से हमारी सुबह से लेके अब तक की जो खज्जल खुआरी थी वो भी सारी की सारी ज़ाया हो गई है और साथ ही साथ 35,000 भी मेरे पेटे पे आ गया जी। लेकिन ये डोंट टेक टेंशन, अफ्तारी के बाद स्मोक बेंसन, ये छोटे मोटे नुकसान जिंदगी का हिस्सा है। आज नुकसान हो रहा है तो इंशाल्लाह कल फायदा भी होगा। आपने कभी नाउम्मीद नहीं होना, आपने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। जो कुछ भी होता है बेहतरी के लिए होता है। कोई बात नहीं अगर हमारा नुकसान हो गया, क्या पता इस अल्ट्रेशन वाली विंडस्क्रीन की जगह मुस्तकबिल के अंदर हमारे लिए ओरिजिनल EFH की विंडस्क्रीन इंतजार कर रही हो। ये जो गाड़ियों का शौक है इसमें नुकसान होता रहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तुसी मेरा मुंह देखो, सुबह से फिर काला हो गया है, बाल सारे मेरे यहाँ पे विंगे चिपे हो गए हैं, हाथ देखो हाथ काले हो गए हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपने टेंशन कभी नहीं लेनी। विंडस्क्रीन का हम फिर कभी कोई हिसाब लगा लेंगे। आपने हमेशा हैप्पी मैंगो बन के रहना है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।